दोस्तों, आपका सिविल डिप्लोमा अड्डा चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। और इसमें बेसिकली हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उस क्या क्या उसके एडमिक्सर्स हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, कहाँ का बेसिकली हम सीमेंट का यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानने चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो मेनली जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट के पास एडहेसिव एंड कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। एडहेसिव मतलब हो गया कि द फोर्स ऑफ जॉइनिंग बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो सीमेंट है वो ईंट के साथ जुड़ के एक अच्छा बॉन्ड बनाता है। और कोहेसिव हो गया आपका सीमेंट टू सीमेंट, यानी कि सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो सीमेंट के पास आपका एडहेसिव फोर्स भी होता है, कोहेसिव फोर्स भी होता है। ठीक है। तो बेसिकली जॉन सिम्पटन को फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जो सीमेंट होता है उसमें जो सीमेंट की आपकी जो बोरी होती है उसमें 40% वॉइड्स होता है और सीमेंट का जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है वो आपका 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है वो सीमेंट का। ठीक है। और सीमेंट के एक बैग में आपका 50 kg होता है और बाय वॉल्यूम देखा जाए तो एक बैग में आपका 0.0347 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का सीमेंट होता है एक बैग में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं एडमिक्सर्स पे। एडमिक्सर्स हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कंपोजिशन। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो बेसिकली जो सीमेंट होता है वो आपका लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड डिफरेंट परसेंटेज में बना होता है। तो उसमें आपका जो लाइम होता है वो आपका 60 to 65% होता है और सिलिका यानी SiO2 ये होता है 70 to 25%। एल्यूमिनिया Al2O3 आपका हो गया 3 to 8%। और आयरन ऑक्साइड हो गया Fe2O3 0.5 to 6%। इसी तरह आपका मैग्नीशिया हो गया इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया SO3। तो इस मैग्नीशिया इसमें 0.5 to 4% होता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका 1 to 3% होता है। जो बेसिकली आपका लाइम होता है वो आपका साउंडनेस कंट्रोल और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। ठीक है। और सिलिका जो होता है वो आपका एक्सेस ऑफ इट कॉजेज स्लो सेटिंग। एल्यूमिनिया हो गया आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग और आयरन ऑक्साइड हो गया गिव्स
color and help in fusion. मैग्नीशिया हो गया, give color and hardness. सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, मेक्स सीमेंट साउंड. तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में जो आपका लाइम है वो अलग रोल प्ले करता है, सिलिका अलग रोल प्ले करता है, एल्यूमिनिया, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सबके अपने डिफरेंट रोल हैं. तो जो हम लोग बेसिकली सीमेंट बनाते हैं इसमें इसका एक निश्चित परसेंटेज होना ज़रूरी है ताकि जो आपका सीमेंट है वो आपका यूज़फुल साबित हो सके. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीमेंट स्टोरेज. यानी कि जो सीमेंट का स्टोरेज हम लोग करते हैं वो किस प्रकार करना चाहिए, और जो हमारा IS 4082/996 है उसके अनुसार हमें क्या फॉलो करना चाहिए सीमेंट बैग को स्टोर करने के लिए. तो जो पहला कंडीशन है हमारा जो सीमेंट बैग का है उस कंडीशन के हिसाब से आपका फ्लोर एरिया एक बैग के लिए 0.3 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए और उसका हाइट 0.18 मीटर होना चाहिए. यानी कि जो ज़मीन से 0.18 मीटर का हाइट के गैप होना चाहिए. ठीक है. फिर इसमें सेकंड पॉइंट है द लेंथ ऑफ वन बैग. एक बैग का जो लेंथ है वो 0.70 मीटर होना चाहिए. उसी प्रकार से इसका जो विड्थ होगा एक बैग का वो होना चाहिए 0.42 मीटर. ठीक है. ये कुछ IS 4082/1996 कोड के अनुसार कुछ प्रिस्क्राइब किए गए हैं. वो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग को एक सीमेंट स्टोरेज को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. इसके बाद होना चाहिए एक तीसरा कंडीशन है सीमेंट मस्ट बी केप्ट अबव फ्रॉम द ग्राउंड about 45 centimeter but at site it is 15 सेंटीमीटर. यानी कि जो भी आप नॉर्मली सीमेंट बैग्स को स्टोर करते हैं वो ज़मीन से 45 सेंटीमीटर का हाइट पे होना चाहिए ताकि वो ज़मीन से नमी ना खींच पाए. पर वही अगर आप साइड पे कंसीडर करेंगे तो आपके पास उतने स्पेस नहीं होते, तो वहाँ पे आप मिनिमम 15 सेंटीमीटर तक कंसीडर कर सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए ज़मीन से ताकि वो जो आपका सीमेंट है वो मॉइस्चर ना खींच सके. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट स्टोरेज करने के अनुसार इसके कुछ स्ट्रेंथ पीरियड होते हैं. ठीक है. अगर आपका जो सीमेंट है बिल्कुल फ्रेशली बना हुआ है तो वो जो उसका 28 डेज पे स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा 100%. और वहीं अगर 3 मंथ ओल्ड है तो जो उसका स्ट्रेंथ आएगा टोटल स्ट्रेंथ का 80% आएगा. ठीक है. और 6 मंथ पे ये 70% हो गया. ठीक है. 12 मंथ पे 60, 24 मंथ पे 50%. यानी कि जितना ज़्यादा सीमेंट हमारा पुराना होगा वो टाइम टू टाइम उस सीमेंट का प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसका जो स्ट्रेंथ है 28 डेज जो हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसमें उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू बहुत कम आएगी. जितना पुराना सीमेंट होगा उतनी वैल्यू से कम आएगी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर
रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि जब सीमेंट को आप हाइड्रेट यानी पानी उसमें डालेंगे तो उससे हीट इवॉल्व होगा, इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सीमेंट में जो बाउंड वाटर है वो 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट होना चाहिए। अगर जेल वाटर है तो 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट होगा। अगर इन सभी का टोटल मिनिमम हम लोग देखेंगे तो कम से कम 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसकी जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है। तो जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका जो है वो है कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड। ठीक है, C4AF। फिर इसके बाद आता है C3A, फिर इसके बाद आता है C3S, फिर C2S। ये सीरीज़ है जिसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका जो है C4AF का सबसे ज़्यादा है और C2S का कम। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा एक है रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, यानी कि किस कंपाउंड में ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा। तो सबसे ज़्यादा हीट आपका C3A इवॉल्व करता है, फिर उसके बाद C3S इवॉल्व करेगा, उसके बाद C4AF इवॉल्व करेगा, उसके बाद C2S। तो ये कुछ दो इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे हमें इस अच्छे से याद कर लेना है और इसका सीक्वेंस हमें प्रॉपर याद होना चाहिए कि किस सीक्वेंस के अनुसार ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सीमेंट में आपका सबसे पहला और जो आजकल डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है वो है आपका पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों पोर्टलैंड के बारे में तो आप जानते होंगे, इसका नाम पोर्टलैंड कहाँ से आया। तो पोर्टलैंड एक जगह है जहाँ पे सीमेंट का जो है सीमेंट खोजा गया था, इसीलिए इस जो सीमेंट का नाम है वो पोर्टलैंड पड़ गया, उस जगह के नाम पे ये पोर्टलैंड सीमेंट है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट है आपका बेसिकली 3 ग्रेड में डिवाइडेड है। पहला है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53, 43, 33। ये 3 कुछ ग्रेड हैं जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का डिवाइडेड है। फिर आपका नेक्स्ट सेकंड है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो ये आपका ये ब्रिज के रिपेयर, रोड के रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मास वर्किंग के लिए नहीं होता, क्योंकि ये रैपिडली हार्ड हो जाता है और श्रिंक भी होता है। इसलिए हम ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, जो आपका मैटर वो जल्दी हार्ड हो जाए। तो इसलिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं और ये स्ट्रेंथ तुरंत देता नहीं है, वो टाइम टू टाइम अपना टाइम लगाता है स्ट्रेंथ देने में, सिर्फ ये हार्ड हो जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपका C3S ज़्यादा होगा और C2S कम होगा। ठीक है, और थर्ड हो गया आपका एक्स्ट्रा रैपिड
हार्डनिंग सीमेंट। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सेम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, पर इसमें CaCl2 का जो कि एक एसिलेटर है, इसका यूज़ किया जाएगा। और ये आपका बेसिकली कोल्ड वेदर प्लेसेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे हीट नहीं रहेगा तो जो आपका सेटलमेंट टाइम है वो काफ़ी टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हम CaCl2 का यूज़ करते हैं, ताकि जो है आपका जो वर्क है वो उसका एक्यूरेसी बना रहे, स्पीड बना रहे। ठीक है। फिर फोर्थ है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो मेनली हाई एल्यूमिना सीमेंट आपका जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स हैं और इंडस्ट्रियल में ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करने की क्षमता होती है, इसलिए हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें आपका बॉक्साइट 40% सीमेंट में ऐड हो जाता है, और लाइमस्टोन 40%, आयरन ऑक्साइड 20%। बेसिकली 3 मिक्सचर्स हैं जो कि हम हाई एल्यूमिना सीमेंट में कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो दोस्तों पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में आपका मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कम हीट इवॉल्व करेगा, क्योंकि इसमें स्लैग मिक्स रहेगा, इसलिए कम हीट इवॉल्व करेगा। और जो मिक्सर ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ जाते हैं हम लोग। मिक्सर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसमें आपका ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है एंड जिप्सम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये कौन सा था, 5th। अब चलते हैं 6th पे। 6th पे आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। जो आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है वो बेसिकली मास कंक्रीट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसमें आपका C3S कम कर देंगे और C3A बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट है इसके बाद पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो बेसिकली पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट आपका मेराइन वर्क के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये अल्कलिनिटी को अच्छे से सफ़र कर सकता है, और इसमें 10 to 30% आपका OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, और इसमें फ्लाई एश बाई मास होता है। 10 to 30% आपका फ्लाई एश होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर मेराइन वर्क। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में आपका हो गया फील्ड टेस्ट। तो
तो फील्ड टेस्ट में हम बेसिकली जो कुछ कंडीशंस हैं उससे हम आराम से देख सकते हैं कि सीमेंट का क्वालिटी कैसा है। तो इसमें पहला पॉइंट जो कंसीडर किया जाता है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स, यानी कि उस पर जो ढेले हैं, यानी कि ढेले जो सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ सिकुड़ जाते हैं मॉइस्चर घिसने के कारण, और उसमें काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं सीमेंट में, तो वो नहीं होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट है इफ हैंड इंसर्टेड inside the bag then should feel cool not warm, यानी कि जब भी आप सीमेंट के बोरी में अपना हाथ अंदर डालेंगे तो वो ठंडा फील करना चाहिए, ना कि गर्म। अगर गर्म फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर बैग आपका लिया है और रिएक्शन हो रहे हैं और वो सीमेंट अच्छे क्वालिटी का नहीं है फिर, ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट कंडीशन कंसिडर किया जाता है थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट फील्स स्टिकी बिटवीन फिंगर्स, यानी कि जब आप एक सीमेंट का थिन पेस्ट बनाएंगे तो जब उसे आप ऐसे ऐसे करेंगे तो स्टिकी फील करना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ अच्छी बॉन्डिंग सीमेंट बना हुआ है, तो ये अच्छी प्रॉपर्टी का सीमेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ cement thrown in water float initially then sinks, यानी किसी भी बर्तन में आप थोड़ा सा सीमेंट का पार्टिकल पानी में थ्रो करेंगे तो शुरू में उसको फ्लोट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो सिंक कर जाएगा। तो अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी बताई हैं आपको, अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं तो सीमेंट आपका कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का है। ये आपका बेसिकली फील्ड टेस्ट हो गया, जहाँ पे आपको कोई एपरेटस यूज़ करना नहीं, कोई हाई लेवल का एपरेटस नहीं चाहिए आपको, बेसिकली बाय हैंड आप ये बता सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका केमिकल टेस्ट। तो मेनली केमिकल टेस्ट में पहला जो पॉइंट बनता है वो हो गया फाइननेस टेस्ट। तो फाइननेस टेस्ट में बेसिकली हम लोग जो सीमेंट का ग्रेन साइज का पार्टिकल का ग्रेन साइज है वो हम फाइंड करते हैं थ्रू सिव एनालिसिस मेथड। अब इसमें ग्रेन साइज पार्टिकल साइज पता करने के लिए सिव एनालिसिस मेथड यूज़ कर सकते हैं, एयर परमेबिलिटी मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा वेंगर टर्बिडिटी ऑपरेटर्स है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो हमारा कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ water used to make paste of normal consistency and it is about 30%, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर हम सीमेंट में यूज़ करते हैं टू मेक द सीमेंट कंसिस्टेंस, उसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, और ये 30% लिया जाता है अक्सर। और कंसिस्टेंसी सीमेंट का फाइंड करने के लिए आप बेसिकली
विकार्ट apparatus का यूज़ करते हैं। विकार्ट apparatus में जो आपका एक कप होता है और एक नीडल जैसा प्लंजर होता है। तो जैसे आप प्लंजर छोड़ेंगे तो इसमें सीमेंट भरा रहता है। तो जो प्लंजर है वो नीचे से 5 to 7 mm का गैप रहना चाहिए प्लंजर छोड़ने पे। अगर इतना गैप है तो जो सीमेंट है आपका वो प्रॉपरली कंसिस्टेंसी अच्छी है इसकी सीमेंट की, ठीक है। और इसका जो टोटल हाइट होता है वो होता है 33 to 35 mm, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन पता करने के लिए सीमेंट का हम लोग बेसिकली कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। इसके बाद आ गया इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो हमारा होता है वो होता है 30 मिनट्स का, और जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है आपका 600 मिनट्स या फिर 10 आवर्स। तो अगर इस चीज़ को कोई भी सीमेंट जो है फॉलो कर रहा है तो आपका सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट्स का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 60 मिनट्स का होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंडनेस टेस्ट। तो बेसिकली साउंडनेस टेस्ट पता करने के लिए हम ली चैटलियर मेथड और ऑटोक्लेव मेथड का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट जो एपरेटस हैं उसके यूज़ आज आप वीडियो में किसी भी देख सकते हैं और किस प्रकार यूज़ किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसके यूजेस से रिलेटेड जो भी है एपरेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। तो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम जो सीमेंट का एक मोल्ड बनाते हैं जो जिसका साइज़ होता है 7.06 सेंटीमीटर। ये बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए होता है, और इसका जो रेट ऑफ लोडिंग होता है वो होता है पर मिनट, ठीक है। सेम स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन में अगर कंक्रीट का है आपका कंक्रीट का, तो कंक्रीट में जो साइज़ ऑफ क्यूब आप लेंगे इसमें आप 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का ले लेंगे, ठीक है। अगर सिंपल प्लेन सीमेंट का है तो 7.06 सेंटीमीटर रहेगा, अगर कंक्रीट का है तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, इतना बस करते हैं, और उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कंक्रीट। तो कंक्रीट हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।